कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, वह ब्रह्म क्या है और वो अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है और अधिभूत क्या है? अधिदेव आपने किसको कहा था अभी? और इस शरीर में ऐसा कौन है जो भोगता है? और मुझे यह भी बताइए कि अंतकाल में आप किस प्रकार जानने योग्य हैं? कैसे जाने? कितने प्रश्न हो गए। ये ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है और अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत आपने किसको कहा था, और अधिदेव क्या है और अधियज्ञ क्या है, और अंत काल में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? तब श्री कृष्ण कहते हैं अक्षरम, जिसका काल नहीं, जिसका क्षरण नहीं हो, जो काटा नहीं जा सके, जिसका विनाश नहीं हो, वो अविनाशी ब्रह्म है। ध्यान दीजिए, ब्रह्म अलग है और ब्रह्म अलग। ब्रह्मा कहते हैं जो ब्रह्म को जान लेता है, और ब्रह्म कहते हैं जो सबसे ऊपर की सत्ता है, जो परम है, जो अविनाशी है, जो अकाल है, जो अमूर्त है, जो निराकार होकर भी साकार है। कैसे? हवा है, हवा निराकार है, लेकिन हम जिस भी पात्र में हवा भरेंगे वो उसका वैसा ही आकार है। ईश्वर निराकार है। अध्यात्म क्या है? तो कृष्ण कहते हैं स्वभाव अध्यात्म उच्चते। जो स्वभाव है जीव का वही अध्यात्म है। स्वयं माने मेरा और भाव मानी जो वो है, ये ही अध्यात्म है। कोई और अध्यात्म नहीं है। लोग कहते हैं कि हम अध्यात्म में रच बस रहे हैं, हम आध्यात्मिक क्रिया कर रहे हैं। नहीं, स्वभाव ही अध्यात्म है। और ये भगवान श्री कृष्ण गीता के 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में स्पष्ट कहते हैं स्वभाव अध्यात्म उच्चते। और कर्म क्या है? भूतकाल के पिछले कर्मों को धीरे धीरे उनसे छूटना, उनके विकारों से छूटना कर्म है। क्या कर्म है? भूतकाल में जो हमारे कर्मों के संस्कार बने हैं, उनको धीरे धीरे छोड़ते जाना ही कर्म है। और अध्यात्म स्वभाव, जिसका जैसा स्वभाव है वही अध्यात्म। अभी देखिए गीता के 2रे अध्याय में कृष्ण ने एक जगह कहा था कि चारों वर्णों की रचना मैंने गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार बनाई। जैसा जिसका स्वभाव था उसको उसी वर्ण में रख दिया। आरंभ में सृष्टि के आरंभ। तो उसका स्वभाव क्या है? आम का स्वभाव क्या है? खट्टापन और रसीला होना, मीठा होना। यदि आम खट्टा और मीठा और रसीला नहीं है तो क्या हम उसे आम कहेंगे? एक कटोरी में शक्कर है, चीनी जिसको कहते हैं सफेद रंग, और वो पिसी हुई है। और दूसरी कटोरी में रामरस है, रामरस कहते हैं सॉल्ट को, नमक को। और दोनों पिसे हुए हैं, हमारे सामने रखे हैं। कैसे पहचानेंगे राव साहेब? कैसे पहचानेंगे हम कि कौन सा रामरस है और कौन सा शक्कर है? चख कर पहचानेंगे। क्योंकि चीनी का जो स्वभाव है वो मिठास लिए हुए है, और नमक का स्वभाव खट्टापन लिए, खारापन लिए। क्यों चीनी मीठी क्यों और नमक खारा क्यों? क्योंकि नमक खारे पानी से बनता है। अपने पूर्वजों से वो स्वभाव लेके आया है, वो खारा रहेगा। नमक को आप दही में डालें तो भी खारा करेगा, हम उसे रोटी में डालें तो भी खारा करेगा, सब्जी में डालें तो भी खारा करेगा। कहीं भी आप नमक को डालेंगे, नमक अपना खारापन जारी रखेगा।
ऐसे ही शक्कर मीठी क्यों है? हम सब यहां बैठे हुए ज्यादातर किसान हैं, क्योंकि शक्कर किससे बनती है? गन्ने से। एक बेटी कह रही थी गुड़ से, गुड़ से नहीं गन्ने से बनती है। पहले गन्ना होता है और फिर गन्ने से रस निकलता है, रस से गुड़ बनता है और गुड़ से शक्कर बनती है। वैसे चीनी जो है वो डायरेक्ट शुगर फैक्ट्री में गन्ना चला जाता है और उसी से बनती है। तो गन्ना मीठा है तो शक्कर भी मीठी है, गुड़ भी मीठा है, चीनी भी मीठी है। चीनी को हम दही में डालें, दूध में डालें, पानी में डालें, खीर में डालें, कहीं भी डालें, मीठा करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने पूर्वजों से ये स्वभाव लेके आए। ऐसे ही अर्जुन, तू भी अपने पूर्वजों से अपना स्वभाव लेके आया है। इसलिए अधि प्लस आत्मा की जो अधीनता है वो तो सही मायने में व्यक्ति जो स्वभाव लेकर पैदा हुआ है उसके अनुरूप कार्य करे उसे कहें। इसलिए स्वभाव के विपरीत कार्य करना मनुष्य के बस की नहीं है। वो उससे कितना ही प्रयास कर ले अपने स्वभाव से अलग नहीं हो सकता, मूल प्रकृति से अलग नहीं हो सकता।